चलो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम। तो बताओ भाई, पहले तो यही डेफिनेशन जानेंगे, रे क्या होती है। बताओ कृष्ण प्रताप सिंह, रे क्या है? हाँ, और तुम बताओ। हाँ, ऐसी लाइन जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं, सीधे सीधे ये बोल सकते हैं। क्या बोला तुमने, क्या बोला? सीधे सीधे कह सकते हो, इट इज शोज द पाथ इन विच लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है ना, लाइट रे मतलब लाइट एनर्जी, light energy is traveling from one point to another point. It is the path in which light ray is traveling from one point to another point. ये वो पाथ की तरह शो कर रहा है जिसमें लाइट एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल हो रही है, तो ये रे हो जाएगा। ठीक है ना। डेफिनेशन जल्दी लिखो, क्या डेफिनेशन लिखोगे? It denotes the path in which light energy travels from one point to another point. Traveling from one point to another point. ठीक है। चलो, अब ऑप्टिक्स मतलब सारी चीज़ें हम लोग इसी से लाइट एनर्जी से रिलेटेड रहेंगी। तो इसके कई फिनोमिना हैं। अब जैसे रे ऑप्टिक्स में जो बेसिक फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, ये चार कह सकते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन पार्ट तो हट गया था, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ ये जान लो कि आज अगर हम कुछ भी देख पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हम लोग कैसे कोई चीज़ देख पाते हैं, जब किसी की लाइट रेज सीधे हमारी आंखों में जाती हैं तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है। जैसे मान लो मैं क्या करूं, यहाँ पे एक पर्दा डाल दूं इधर से, तो क्या होगा, तुम मतलब मुझे तुम लोग नहीं दिखोगे। क्यों नहीं दिखोगे? क्योंकि तुम्हारे थ्रू जो लाइट रेज आ रही हैं वो मेरी आंखों में डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अगर हम कोई चीज़ देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आंखों में आ रही हैं। अब कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज? जैसे अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे ये रॉड बंद कर दूं तो ना कोई इंसिडेंट लाइट रे रहेगी और ना वो आपसे रिफ्लेक्ट होगी और ना वो मेरी आंखों में जाएगी। तो जब मेरी आंखों में नहीं जाएगी तो आप कोई भी नहीं दिखोगे यहाँ पे। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो लाइट रेज जो हमारे रॉड की लाइट रेज हैं आप पे पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई और वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आंखों में चली गई। अगर मान लो मैंने ऐसे कर लिया तो वो लाइट रेज आ तो रही है रिफ्लेक्ट होकर के, लेकिन मेरी खोपड़ी में जा रही है, मेरी आंखों में नहीं जा रही हैं, तो हमें नहीं दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कुछ चीज़ भी देख पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। डेफिनेशन फिर भी हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ, बताओ भाई, रिफ्लेक्शन क्या हुआ? हाँ बताओ, बोलिए भाई। स्मूथ सरफेस। अच्छा शिखर, whenever any light ray strike on a surface then it bounce back in the same medium, this phenomena is known as reflection. ठीक है ना, सिंपल सी बात समझ में आई। whenever any light ray strike on a surface then it reflect back in the same medium, this phenomena is called reflection. लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। whenever any light ray strike on a surface, whenever any light ray strike on a surface ठीक है ना, whenever any light rays strike on a surface then it reflect back
it reflect back in the same medium, then this phenomena is called reflection. This phenomena is called reflection. ठीक है। अब जो लाइट रे आ रही है सबको पता है इंसिडेंट रे होती है, ओके। जो हमारी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर गया है उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंस एंगल, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग एंगल, है ना। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये फिगर बना लो जल्दी से। अच्छा, एक एंगल और बताता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन वो क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? तो एंगल ऑफ डेविएशन वो कहलाता है कि जितना एंगल हमारी लाइट रे ने डेविएट किया है, तो बेटा जा रही थी ऐसे और कैसे हो गई, यहां से ऐसे जाने लगी, तो कौन सा एंगल? इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो, फिगर समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? बनाओ जल्दी से। अच्छा, वो नहीं लिखा रहा हूं मैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, वो तुमको पता है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंस एंगल। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड एंगल। यार कलर पेन चाहिए, कल मैं रेड कलर का और ग्रीन कलर का 2 मार्कर लाने वाला हूँ। रे ऑप्टिक्स में ज़रूरी है, नहीं ऐसा फिगर बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक। तो अब यहाँ पे जब समझ में आया एंगल ऑफ डेविएशन ये आ गया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। तो सर समझ में आ गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या लॉज हुए बताओ भाई? एक तो सबको पता है, ठीक है ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, मतलब इंसिडेंस एंगल शुड बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, हाँ, साइन। दूसरा वाला क्या है? वो रिफ्रैक्शन के लिए होता है, यहाँ के लिए नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब पहला लॉ क्या लिख लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा है, ध्यान से सुनना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ऑल 3 पॉइंट्स, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा लाई इन सेम प्लेन। मतलब ऐसा नहीं होगा, आप देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप क्या करें, ये इंसिडेंट यहाँ हो रही है और रिफ्लेक्टेड यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे का, वो एक ही प्लेन पे लाई करेगा, और वो प्लेन कौन सा होगा? आपकी जो ये सरफेस। आ रही बात समझ में? तो दोनों लॉज लिख लीजिए, इंसिडेंस एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on a same plane. आ रही बात समझ में? ठीक। अब जब ये बात समझ में आ गई तो आगे हम लोग बात करते हैं कि सर ये चीज़, एंगल ऑफ डेविएशन लिख लो क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है?
एंगल ऑफ डेविएशन नहीं, लिखो एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन लिखो। इट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। कौन ये? नहीं, तो ये नहीं माना जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे यहां तक जब जाएगी ना, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे बोल सकते हो। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? एंगल मेड बाय एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस जानोगे तो क्या होता है? इट इज द एंगल बाय विच एनी लाइट रे डेविएट्स। ये भी लिख लो, दूसरा पॉइंट इसी में। इट इज द एंगल बाय विच एनी लाइट रे डेविएट्स। इट इज द एंगल बाय विच एनी लाइट रे डेविएट्स, ठीक है। अब जरा इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन के केस में? अगर आपको दे दिया जाए कि एक रे है जो कि 30 डिग्री उसका इंसिडेंस एंगल दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? ठीक है, तो बेटा आसान है, देखो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी तो ये एंगल पूरा 180 डिग्री हुआ, ये 180 हुआ ना, ये I और I बराबर हो जाएंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2I, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2I। क्लियर है? ओके, तो जब ये क्लियर है तो आगे बढ़ें। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि सर हम लोग कोई भी मिरर में कोई चीज़ हम लोग कैसे देख पाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ हम लोग मिरर में कैसे देख पाते हैं, तो हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। हेडिंग डाल लो, सीधे सीधे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर जो आ रहा है वो कैसा होगा। हटा दूँ ये? कॉपी जो बचा हुआ है उससे नोट कर लेना, ठीक है ना, एक पेज छोड़ दो। अब बात करेंगे क्या है, ध्यान सुनो। अब हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर के थ्रू कैसा रिफ्लेक्शन होगा, तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो बेटा कैसे कोई चीज़ का हमें इमेज दिखता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सपोज ये प्लेन मिरर है और हम क्या कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ध्यान से सुनना। तो अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट था, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये जो लाइट रेज आएंगी, देखो एकदम पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, और जब पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो ऐसे पैटर्न को यहाँ पे इंसिडेंट किया उन्होंने। और प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्शन भी फॉलो होगा, और जिस तरह का पैटर्न हमको वहाँ से मिल रहा था सेम डिट्टो पैटर्न जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर हमारी आई यहाँ पे ऐसी है, ध्यान से सुनना बेटा, तो हमारी आई में लाइट रेस किधर से आ रही हैं? इधर से आते हुए दिख रही हैं। तो जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, सामने मिरर है और पीछे यहाँ पे कुछ चीज़ लटक रही होगी, तो क्या होगा, मुझे वो मिरर में वहाँ पे दिखेगी। कैसे? वो लाइट रेस नहीं मिरर पे और मिरर से सीधे मेरी आंखों में, तो मुझे जब मेरी आंखों में लाइट रेस कहाँ से आ रही है? उधर से आ रही है ना, इधर से तो आ नहीं रही। तो क्या होगा, मुझे वो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? सीधे दिखेगा। तो ये लाइट रेस जब इधर आ रही हैं तो मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मुझे ऐसे दिख जाएगा जैसा कि यहाँ पे रखा हुआ है। तो बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये इस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बाय रेगुलर सरफेस, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन बाय रेगुलर सरफेस। यार ये रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं इसको हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बोलो क्या कोई डाउट है?
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर हम लोग यहाँ पे पाते हैं ये सरफेस ऐसी थी, दूसरी हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही लिया, लेकिन वो सरफेस हमारे पास ऐसी आ गई, ठीक है ना। दूसरी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कुछ ऐसी है, जबकि ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है, ठीक है बेटा, ये भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जब हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, देखो ये लाइट रेज गई, लेकिन इसने क्या किया, ऐसे लाइट रेज को कर दिया, तो क्या अब हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा बेटा? बोलो, अब हमको क्या ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि जो पैटर्न भेजा गया है वो पैटर्न हमारी आंखों में जा ही नहीं रहा है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो हाँ, कौन सी? ये लाइट रेज, लाइट रेज हैं, ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं, मतलब वो हमारी वो थोड़ी ना है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है ना, इंसिडेंट मान लो जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ से वापस आ रही है। तुम्हें क्या लगता है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा, ठीक है। तो सुनो, अब बात समझो मेरी, चलो। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, इस रिफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। या कह सकते हो रिफ्लेक्शन बाय इर्रेगुलर सरफेस, रिफ्लेक्शन बाय इर्रेगुलर सरफेस। रिफ्लेक्शन बाय इर्रेगुलर सरफेस। तो बोलो बेटा ये बात समझ में आई, क्लियर है? अब जरा मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा क्या? बोलिए, नहीं होगा? तो अब यहाँ से लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके कि यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। और कैसे हो रहा है वो जरा ध्यान से सुनना। आपको लगता है बड़ा अच्छा फिगर बना हुआ है, सेम पैटर्न मिल गया तो ये यहाँ फॉलो करेगा, और ये बिगड़ैल लड़का है, जैसे होता है ना कि जो एक सीधे साधे बच्चे होते हैं, देखो घर से जैसे आए वो स्कूल के बाद भी वैसे ही पहुँच गए, और इधर वाले जो लड़के हैं सजा के भेजा गया, लेकिन शर्ट इधर, पैंट उधर, कहाँ इधर उधर पहने, तो ये वैसे हो गए। तो ऐसा नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो जान दो कैसे करेगा, ध्यान सुनना। इधर देखो, फिगर को देखो ध्यान से, इसका इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में नॉर्मल किधर है, तो जितना इंसिडेंस एंगल इधर होगा उतना ही इसके लिए देखो, इसका सरफेस किधर है, जितना इंसिडेंस एंगल इधर उतना ही इसके लिए देखो, यहाँ पे जितना इधर है उतना, तो जितना I इज इक्वल टू R वाला फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, I इज इक्वल टू R वाला फॉलो हो रहा है, तो यानी पहला लॉ तो फॉलो हुआ। और दूसरा बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसी लाइन पे ही तो है, इसी पॉइंट पे ही तो है, तो दूसरा भी फॉलो हो रहा है। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे, क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर एवरी काइंड ऑफ सरफेस, ठीक है ना, क्लियर है? तो ये फिगर बना लो और इसको नोट कर लो। भाई बात ना करो यार, नोट करो इसको। और नोट बना के क्या लिखना है यहाँ पे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर एवरी काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नोट बना के लिखना है, क्या लिखना है? हाँ, अब देखना, अभी कॉनकेव मिरर ले लो तो उसमें भी तो होता है। जैसे मान लो देखो यहाँ पे, अगर आप ये कॉनकेव मिरर ले लोगे, यहाँ से लाइट रेज आएगी, जितने एंगल से उतने से ही चली जाएगी। ऐसा भी अगर हो गया तो लाइट रे यहाँ से जाएगी तो इधर चली जाएगी, देखो, है ना।
ठीक, ये हो गया। अच्छा कोई मुझे बताए, हो गया, नोट कर लिया, आगे बढ़ूँ? चलो दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या हुआ कि हम लोगों को बताना है कि हाउ एनी इमेज फॉर्म, कैसे कोई इमेज बनती है प्लेन मिरर के थ्रू। तो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इंसिडेंट लाइट रेज डाल रहा है, यहाँ से गई, वो रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई, ये लाइट रेज इधर आई, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई। तो इमेज कब बनती है मैं आपको बता रहा हूँ, वेन एवर 2 और मोर देन 2 लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट। लिखो, वेन एवर 2 और मोर देन 2 whenever 2 or more than 2 reflected light rays intersect, whenever 2 or more than 2 light rays intersect, then image will form, then image will form। अब इमेज दो तरह की होंगी, एक होंगी रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। ठीक है, लिखो। तो रियल इमेज कब होंगी, वेन एवर 2 रियल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट। जैसे कि सपोज अगर यहां पे कुछ ऐसा होता, देखना ध्यान से, मैं बता रहा हूं, ये एक प्लेन मिरर लिया, ये एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है ना, और आप क्या कर रहे हो, यहां से एक इंसिडेंट लाइट रे आई, देखो ये रियल रिफ्लेक्टेड रे है, यहां से एक इंसिडेंट लाइट रे आई, ये भी रियल रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो ये इमेज बनेगा ये कैसी होगी, ये तुम्हारे लिए बन जाएगी रियल इमेज। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? नहीं बात समझ में आई? दूसरा नहीं, देखो एक बात सुन लो, रियल इमेज कभी भी मिरर के अंदर नहीं बनेगी। मिरर के अंदर जो भी इमेज बनती हैं वो वर्चुअल इमेज बनती हैं। जैसे अब मैं तुमको बताऊं कैसे करेंगे ये। अगर इसको आपको देखना है, चलो इस फिगर को मैं समझाता हूं। जैसे आप एक काम करो, सेम प्रोसेस ये है कि अगर मैं एक लेज़र लाइट लूं, लेज़र लाइट यहाँ पे इधर ऐसे रखा, यहाँ पे भी आप एक काम करो, इधर से भी एक लेज़र लाइट आओ, ये लेके आया, ये इधर आ गया, इधर से लेज़र लाइट आई, वो भी इधर आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे डेफिनेटली आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखेगा, नहीं दिखेगा? बताओ, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं, ये देखो यहाँ पे आ रही है, और यहाँ से भी आप जा रहे हैं, देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। ये आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट हवा में एक दिखेगा, दिखेगा ही नहीं दिखेगा? अब वहाँ से आप पार भी जा सकते हो, लेकिन आपको दिख रहा है कि हाँ ये रियल में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये इमेज जो होगा वो रियल इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन बेटा, लेकिन ध्यान से सुनिए, अब जब लाइट रेज इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करें, जैसे देखो ये रियल लाइट रेज यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही, तो रियल इमेज तो इसमें नहीं बनने वाली। हाँ लेकिन सर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, दैट इज श्योर। तो मैं क्या करूँगा, इनको आगे बढ़ा दूंगा। तो ये रियल लाइट रेज तो है नहीं, वर्चुअल लाइट रेज हैं, इमेजिनरी लाइट रेज हैं, तो इसलिए इनके थ्रू जो इमेज बनेगा उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे, इमेजिनरी इमेज बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? क्लियर है ना? तो डेफिनेशन क्लियर है? वेन एवर रियल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट, इट विल फॉर्म रियल इमेज। वेन एवर वर्चुअल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट, इट विल फॉर्म वर्चुअल इमेज। ठीक है, देखो imaginary reflected light rays, intersecting point of imaginary reflected light rays called virtual image। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, तो रियल इमेज क्या हुआ, वर्चुअल इमेज क्लियर हुआ, क्लियर हो गया।
ठीक है। तो यानी प्लेन मिरर के थ्रू हमको जो अंदर इमेज मिलती है वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो इस बात को अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो प्लेन मिरर रियल इमेज कहाँ बनाएगा? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज बनेगी वो सब वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। बोलो बात समझ में आई बेटा? इतनी बात क्लियर है? ओके। तो अब कोई ये कहेगा कि सर जरा ये बताइए, आपने कहा कि ये लाइट रे इधर से ऊपर चली गई, ये इधर से इधर चली गई, मतलब आपका हम ये समझ गए कि अगर मैं एक काम कर दूं कि मैं नीचे वाले या प्लेन को हटा, मिरर को हटा ही दूं, तो क्या मतलब वहां इमेज नहीं बनेगी? बात समझना मेरी। अगर मैं नीचे वाले पार्ट को यहां से हटा दूं तो ना रहेगा मिरर, ना रहेगी रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या ये इमेज बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। आधी बनेगी? हाँ, कितने लोग कह रहे हैं पूरी बनेगी? पूरी बनेगी। ओके, तो पूरी कैसे बन जाएगी जब रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है? सात्विक तो यही बोल रहा है भाई, जब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, बताओ कैसे इमेज बनेगी? अच्छा बताओ कैसे? हाँ हाँ, तो एक बात ध्यान से सुनना। पहली बात कि सर आपने भले 2 लाइट रेज दिखाया है, बट एक पॉइंट सोर्स भी इनफाइनाइट लाइट रेज एमिट करता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखते भी रहो, और नहीं बाद में कहोगे कि हाँ कथा जैसे सुन रहे हो, और बाद में अगर यही चीजें पूछ ली जाएंगी तो मुंह बगारोगे। A point source image can emit infinite light rays. A point source image can emit infinite light rays. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे वाले पार्ट को अगर आपने हटा दिया है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी आएंगी, इंटरसेक्ट भी होगा और इमेज भी बनेगी, पूरी बनेगी। और देखो कैसे बनेगी। पॉइंट सोर्स लिए थे, ठीक है ना। क्या हुआ, ये लाइट रेज गई इधर से, मान लो ये भी तो जाएगी, सामने वाली भी तो लाइट रेज जाएगी, रिफ्लेक्ट करके उसी से वापस आ जाएगी। तो इसकी इमेजिनरी लाइन तो ये हो गई, यहाँ से देखो इंटरसेक्शन हो गया। अगर आपको लगता है इससे इंटरसेक्शन कराना है तो ये लो भाई, ये चला गया, तो इसकी लाइट रेज यहाँ से यहाँ चली आई। तो ऐसा नहीं है कि नीचे वाले पार्ट को अगर आपने हटा दिया तो इमेज नहीं बनेगी, ठीक है, पूरी इमेज बनेगी। तो आपको लिखना क्या है, पहले तो ये वाला पॉइंट लिख लिया, पॉइंट सोर्स एमिट्स इनफाइनाइट लाइट रेज, पॉइंट सोर्स एमिट इनफाइनाइट लाइट रेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इफ वी रिमूव सम पार्ट ऑफ मिरर, if we remove some part of mirror, then complete image will form. Complete image will form, but size will get reduced. Sorry, intensity will get reduced. इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इमेज की? कम हो जाएगी। जहां पे 10 लाख लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के किसी इमेज को बना रही थी, वो बहुत एक शार्प इमेज बन रही थी, हमें देखने में अच्छा लग रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, आधी लाइट रेज हटाने से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से 5 लाख लाइट रेज ही जा पा रही हैं, और वही 5 लाख यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज को बनाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, इंटेंसिटी कम हो गई ना, बोलिए भाई, कम हो गई ना। तो यहाँ पे हम लोग कैसे, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, हाँ अच्छे से नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। आ गई बात समझ में। जैसे अभी देखो मैंने क्या बताया था कि प्लेन, जैसे अगर आप प्लेट लेते हो, स्टील की प्लेट लेते हो, तो आपको हल्का हल्का इमेज दिखता है। क्यों हल्का हल्का दिखता है, 100 में 100 लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही थी, 30 आ रही थी, तो 30 के हिसाब से तुमको इमेज दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज पूरा बनेगा, लेकिन क्या होगा कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात लिख लिया आप लोगों ने, ये पॉइंट लिख लो, इफ वी रिमूव सम पार्ट ऑफ मिरर देन कंप्लीट इमेज विल फॉर्म बट इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड। क्लियर है? ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। ओके,
अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ये बता दूं मैं, क्योंकि आपको अभी ये तो पता है कि सर रियल ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज आपने देखा है, आपने ये चीज देख रखा है। अब ये मैं आपको बता दूं क्या बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सर इस तरह से हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं। ध्यान सुनना बच्चे, जैसे एक लाइट रे यहां से ऐसे आ रही थी, एक लाइट रे यहां से ऐसे जा रही थी। ध्यान सुनना, तो क्या इंसिडेंट लाइट रे तुमको लग रहा है पीछे कहीं मिल रही होंगी? कभी भी मैंने क्या बोला, देखो ये एरो कैसे है, कन्वर्जिंग है। देखो अब मैं तुमको एक चीज और बता दूं, यहां पे ये जो लाइट रेज होती हैं ये पैरेलल लाइट रेज होती हैं। कैसी होती हैं? ठीक है, ये जो लाइट रेज होती हैं, एरो देखना इनका, ठीक है, एक तरफ, तो इनको हम लोग कन्वर्जिंग लाइट रेज बोलते हैं, कन्वर्जिंग लाइट रेज। ठीक है ना, और अगर ये ऐसे गई तो ये डाइवर्जिंग लाइट रेज हो गई। ये है पैरेलल। ठीक है, ये सब छोटी छोटी, देखो रे ऑप्टिक्स में छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती हैं। अब जैसे तुमने देखा होगा, मुझे बताना कुछ और होता था, उसके अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट आ जा रहे हैं, है ना, तो वो पॉइंट अगर किसी बच्चे ने छोटे से मिस किया तो कॉन्सेप्ट फिर ढीला पड़ जाएगा, फिर क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आएगी। तो आपको मैं छोटी सी बात भी अगर कोई बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट लगे, नहीं भी लिखा रहा हूँ, तो आपको वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये मत सोचो कि नहीं हाँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सर ने बोला नहीं है अभी लिखने के लिए। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट बात समझ में आए तो उसको लिखना है। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइट रेज, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। आप जरा सोचो बेटा, ये लाइट रेज सर मुझे नहीं लगता कि पीछे कहीं मिली होंगी। बताओ कहाँ मिली होंगी? एक बार कह सकते हो ये लाइट रेज मिल के आ रही हैं, तो कहाँ मिल रही हैं? इन्फिनिटी में मिल सकती हैं। पैरेलल लाइट रेज कहाँ मिल सकती हैं? इन्फिनिटी में मिल सकती हैं। लेकिन ये लाइट रेज कभी नहीं मिलेंगी पीछे। तो बेटा जब नहीं मिलेंगी तो रियल ऑब्जेक्ट होने का कोई चांस, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने से लाइट रेज को एमिट करता है। अभी देखो, आपने देखा ना, जैसे यहाँ रियल इमेज है तो लाइट रेज ऐसे दे रहा है, नहीं दे रहे? बोलो बच्चे, दे रहा है ना? लेकिन यहाँ पे लाइट रेज कैसे हो रही हैं? ऐसे आ रही हैं, तो मतलब यहाँ पे रियल में कोई ऑब्जेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। हाँ ये जरूर है कि सर अगर मैं इन्हीं इंसिडेंट लाइट रेज को मिला दूं तो इंसिडेंट लाइट रेज के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? इमेज बन, अबे मारूं कंटा। इंसिडेंट लाइट रेज से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट लाइट रेज के इंटरसेक्शन से ऑब्जेक्ट बनता है ना? तो अब क्या बनेगा सर? रियल में तो है नहीं, इंसिडेंट लाइट रेज को अगर इंटरसेक्ट कराओगे तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, इनको अगर रिफ्लेक्ट कर दिया तो ये लाइट रेज रियल है कि वर्चुअल? रिफ्लेक्टेड वाली रियल है ना, तो ये जो बनेगा ये रियल इमेज बनेगा। क्या बना? नई बात समझ में आई? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया? क्योंकि जब लाइट रेज कन्वर्जिंग जाएंगी तो वो नहीं लग रहा पीछे कहीं भी मिल रही होंगी, तो और रियल ऑब्जेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। तो अगर इन इंसिडेंट लाइट रेज को अगर मैं मिला रहा हूं, और कैसे मिला रहा हूं? वर्चुअली मिला रहा हूं ना। बोलो, वर्चुअली मिला रहा हूं ना, रियल इमेज आएगी उस केस में। अब वो जो मैंने केस बताया ना, प्लेन मिरर लो, एक लेजर लाइट इधर से मारो, अरे यार एक लेजर लाइट इधर से मारो, एक उधर से मारो, ठीक है, तो जब वो उनका इंटरसेक्शन मिरर के अंदर दिखेगा भी, जैसे उसने बोला मिरर के अंदर रियल नहीं बनता है, मिरर के अंदर क्या बनता है? अब जो लाइट रेज जा रही हैं मिरर की तरफ वो कैसी हैं? इंसिडेंट रेज हैं। अंदर जो मिलेंगी वो भी इंसिडेंट रेज तो मिल रही हैं। तो अगर इंसिडेंट रेज जा करके इंटरसेक्ट हो रही हैं तो हमको इतना पता है कि इंसिडेंट रेज क्या देने वाला होता है? ऑब्जेक्ट देने वाला होता है। अब अगर वर्चुअल है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यानी जब हम लोग क्या करेंगे, लाइट रेज
लाइट रेस जब रिफ्लेक्ट कराएंगे क्या करके, दो लेजर लाइट लेकर के मिरर में डालेंगे तो क्या होगा, उसको रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है ना, जिसको हम ऐसे छू भी सकते हैं, है ना, छू सकते हो कि नहीं सकते हो यार भाई। जैसे ये लाइट रेस इधर आई, ये इधर आई, तो एक लड़का गया वो यहाँ से देखो, या यहीं खड़ा हो गया, तो उसी के यहाँ पे बन रही है, बन रही नहीं बन रही है, वो क्या होगा, वो होगा रियल इमेज। क्या होगा, अब या कह सकते हो उसी की जो परछाई बनी उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। अबे यार अजीब आदमी है, तो रियल ऑब्जेक्ट है क्या, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हाँ। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट जब रखा होता है तो पैरेलल लाइट रेस देते हैं, कन्वर्जिंग लाइट रेस नहीं देते हैं। कितना बड़ा हो, हाँ तब कन्वर्जिंग आएगी। अब उसमें जान दो क्या होता है, अब सुनो ध्यान से। जैसे इन्होंने कहा कि सन से लाइट रेज आ रही तो कैसा होगा, चलो देखो बताता हूँ। सन से लाइट रेज वाला सुनना, ओए लड़के, ये रहा, ठीक है। अगर आप जैसे याद करो, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आप निकालते थे सन वाले मेथड से, है ना, करते थे ना, कैसे करते थे, ध्यान सुनना, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालते थे क्लास 10th में। 10th में यार एग्जाम ये है छोटा सा, लैब ही नहीं गए 10th में। चलो देखो, अब जैसे क्या करते थे, ओए यार बात मत करो, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब क्या करते थे, लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, ये ऐसे मान लो लाइट रेज आ रही हैं, खूब ऐसे आ रही हैं, हल्का सा कन्वर्जन ले लिया हमने, पैरेलल नहीं लिया, कन्वर्जिंग ले लिया। अब क्या होगा, ये लाइट रेज जब आ रही है तो यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है ना, वो रियल मिला है। कैसा मिला है, वो रियल इमेज है। ये क्या है, रियल इमेज है ना। और आपको मैं अभी प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा ही, अभी मैं आपको प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा ही, लो कैसे करो, अभी आपको मैं प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा कि कैसे ये इमेज बनाता है, कैसे इसकी रेडियस निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। हाँ तो इसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर लो, लगा लो पर्दा, मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, आपके उसमें मतलब एक शार्प पॉइंट बनेगा, तो ये जो बना है ये क्या है, ये रियल इमेज है, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, अगर इसको पैरेलल भी कर सकते हो तो ये कॉनकेव की वजह से ये इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ये सन की बन रही है, यहाँ बन रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम्हें, रियल इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सीधी सीधी बात ये जानो, अभी देखो मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले क्वेश्चन में अगर रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस करने गए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि रियल में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इमेज, डॉटेड लाइन करेंगी तो वर्चुअल इमेज। क्लियर है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सही से रखना है, ठीक। अगर इंसिडेंट लाइट रेज डॉटेड मिल रही हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े। इसमें लिखना है, अब जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखाई थी ना, अब ऑब्जेक्ट लिख लो। अच्छा क्या होता है ऑब्जेक्ट। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज तो लिख चुके थे, अब रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, intersection point of incident rays gives object. Intersection point of incident rays give object. If these lines are real, then real object. If these lines are virtual, then virtual object. इसी का उल्टा फिगर बनाऊं। ये देखो, ये जो अभी बनाया था, हाँ ये वाला फिर से बता दूं। चलो देखो शुरुआत करते हैं। हाँ ये दोनों फिगर को कंपेयर करना। रियल इंटरसेक्शन लाइट है, देखो इंसिडेंट रे की, रियल इंसिडेंट रे है। बोलो यार कैसा ऑब्जेक्ट बना,
रिफ्लेक्टेड रियल नहीं है। रिफ्लेक्टेड कैसी हैं? इमेज कैसा बना? यहाँ देखो, लाइट रेज रियल है लेकिन कहीं इंटरसेक्ट, कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं? वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? उसके लिए इमेज कैसा बना? अब आ गया, नोट कर लो। तो बोलो ये आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ूं मैं? ठीक, अब जरा सा नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब जैसे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, अगर एक छोटा सा मिरर है, ये छोटा सा मिरर है केवल इतना सा, और पीछे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा, हाँ हाथी कह सकते हो, ठीक है, तो क्या ये पूरा का पूरा इमेज इस पे बनेगा कि थोड़ा पार्ट बनेगा? बोलो। अब एक बात बताऊं मैं, ये पूरा ऑब्जेक्ट इस पे बन जाएगा, ठीक है ना, पूरा ऑब्जेक्ट की इमेज इस छोटे से मिरर में बन जाएगी। एग्जाम्पल सुनना कैसे, आप लिए एक ठो छोटा सा शेविंग वाला मिरर, चढ़ गए छत पे ऊपर और इस तरह से देखा, पीछे का पूरा 2-3 घर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो पूरे के पूरे 2-3 घर आपको इस छोटे से मिरर में बने कि नहीं बने? लेकिन क्या वो इमेज सबको दिखेगी? वो सिर्फ उन सिलेक्टेड पर्सन्स को दिखेगी जो उसके फील्ड ऑफ व्यू में होंगे। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है अभी बताता हूँ, देखो ध्यान से, ध्यान सुनना कैसे। अब सुना ध्यान से लड़के, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लाइट रेज केवल इसी डायरेक्शन में जा रही हैं तो भी आप गलत सोच रहे हैं। कोई भी एक पॉइंट रे जो होती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, वो इनफाइनाइट लाइट रेज हर डायरेक्शन में एमिट करता है। जैसे मान लो ये मार्कर मैंने यहाँ पे लिया, उनको भी दिखेगा, तुमको भी दिखेगा, तुमको भी दिखेगा, इधर जितने लोग भी हैं सबको दिख सकता है। ऐसा इसलिए हुआ कि जो इस पे लाइट रेज पड़ी उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के इनकी आंखों में भी गई, इनकी आंखों में भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, सबको दिख गई। आ रही बात समझ में ना? तो एक पॉइंट अपनी जो इमेज को, मतलब जो एक पॉइंट होता है वो अपनी रेस को हर डायरेक्शन में एमिट करता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ये देखें कि सर इसका सबसे लास्ट पॉइंट, मतलब जो कह सकते हैं वो यही है, और यहाँ का जो सबसे लास्ट है वो कह देंगे ये है, ठीक है। तो ये जो क्या करेगा, इसकी जो वो वाली इमेज जो सबसे इसके यहाँ पे पड़ी और इधर आगे रिफ्लेक्ट हो गई, आ रही बात समझ में? और इसकी जो सबसे लास्ट जो इमेज होगी, सॉरी जो पॉइंट है वो यहाँ गया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। बोलो भाई, हुआ नहीं हुआ? तो ये पूरा का पूरा इमेज जो है, मतलब ये लाइट रेज देखो, अब जितनी भी लाइट रेज इनके बीच की होंगी डेफिनेटली जाएंगी, यहाँ से आएंगी और यहाँ पे इंटरसेक्ट होकर के इमेज बनाएंगी। लेकिन दिखेगा किसको? सिर्फ इस रीजन वाले को जो यहाँ से देखेगा। अगर तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा हुआ है तो उसको दिखने वाला नहीं है। आ रही बात समझ? हाँ, नहीं, अब देखो दूर और पास की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। जो पास में भी होगा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट की बात करें, वो पास में भी होगा तो वो भी इमेज बना लेगा, लेकिन दिखेगा किसको? दूर कहीं उसका फील्ड ऑफ व्यू जाके इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा होगा। अब यार उसी के मतलब अब ये देखो, ये क्या हमको क्या चाहिए? इतनी सफिशिएंट डिस्टेंस होनी चाहिए कि उसका जितनी भी विड्थ है तो इधर की लास्ट रे, इधर की लास्ट रे वो मिरर पे तो पड़ सकें। अब पता लगा, तुम क्या करो, कहोगे नहीं गौरव सर के पेट की इमेज लेनी है मुझे, और एक छोटा सा तुम मिरर ला के यहाँ लगा दोगे तो पूरा पेट आ जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होने वाला है, ठीक है ना। तुमको क्या करना पड़ेगा, इतना दूर रख लो, एटलीस्ट इतना दूर रख लो कि इधर का और इधर का दोनों चला तो जाए उधर। समझ में आई बात? तो इतना सफिशिएंट डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अब उसमें देखो यार, वो एकदम प्लेन कह सकते हो, इसमें थोड़ा सा कर्वेचर हो सकता है, हल्का सा रहता है, ठीक है ना। प्लेन मिरर वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो एग्जैक्ट प्लेन नहीं होता है। वो क्या होता है तुम्हारे लिए, कह सकते हो हल्का सा कॉनकेव को वो लेता है, शेप लेता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा एंगल नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छा हम देखो एकदम पास से देखते हैं तो हल्की सी जो हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ठीक है। तो वो चीज़, तो प्लेन मिरर जब आप लेंगे तो उसके इसमें ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे इसमें?
एनी लार्ज ऑब्जेक्ट, नहीं इमेज विल बी फॉर्म, नहीं ये लिखना है लैंग्वेज, वॉट एवर बी स्मॉल साइज ऑफ मिरर। अबे यार रेस को इंटरसेक्ट होने दे तू, कोई क्या दिक्कत है तुझे बता। से इंटरसेक्ट होगी तभी तो फॉर्म होगी। हाँ वो इमेज जो है तुम्हारे, जो कहने का मतलब ये जो लाइट रेज आकर के यहाँ जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं जा करके यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी, क्योंकि देखो ये लाइट रेज है, सुन ध्यान से, आगे ना चल, तो क्या लिखोगे, वॉट एवर बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉट एवर बी लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉट एवर बी लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, it will form full image on, it will form full image on very small plane mirror, but this image will be seen by person this image will be seen by the person lie in the field of view region, lie in the field of view, इसको हम लोग बोलेंगे field of view region, field of view region, ठीक है, जो इस रीजन के अंदर होगा केवल उसी को ही दिखेगा। तो बोलो बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एक छोटा सा पॉइंट हुआ। इसके अभी और कई सारे पॉइंट्स हैं। कल प्लेन मिरर के जो अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ अभी, मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगी। अरे यार मन कर रहा है मेरा देने का। हाँ? अरे प्लेन मिरर से ही रिलेटेड है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ दे दूँ। नहीं नहीं केवल देखने का काम चल जाएगा, ठीक है, हटा दूँ ये फिर। चलो एक लास्ट है छोटा सा, इसीलिए सोच रहा हूँ वोडाफोन का सिम ले लूँ, उसमें 4 GB मिलेगा तो उसी से अपलोडिंग के काम शुरू हो जाएंगे। अब ये हाँ मेरे घर के पास चलेगा ना। देखो एक क्वेश्चन ये है, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, देखो लड़के, ओए 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 देखो 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 इधर, ये इंक्लाइन प्लेन था और इस पे लगा दिया तुमने प्लेन मिरर, ठीक है, इस पे लगा दिया तुमने प्लेन मिरर, और यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से आ रहा है ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये तुम्हारा एंगल गिवन है 37 डिग्री। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ द बॉल? ठीक है, जो बॉल की स्पीड होगी टुवर्ड्स मिरर वो क्या होगी? फिर से क्वेश्चन सुन लो। अ बॉल इज फॉल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स मिरर, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज टुवर्ड्स मिरर? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, वो तरीका इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, ठीक है, बताऊंगा धीरे धीरे। काइनेमेटिक्स नहीं है, सुनो उसका कॉन्सेप्ट समझना, जिसको ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ लो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे बच्चे देखना, काइनेमेटिक्स नहीं है। अच्छा जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे भी कॉन्सेप्ट ढीले थे, तो ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा मेरा तरीके साला नहीं, क्या वो उस समय बीटेक करके जस्ट निकले थे तो हमें लगा भाई बीटेक किए 12th तो पढ़ा ही लेंगे। दिल्ली गए डेमो देने, हैं तो डेमो देने गए तो यार उसने यही क्वेश्चन दे दिया कि सर आर यू कंफर्टेबल इन एनी टॉपिक? हम हाँ यस। तो जब उसने हमने कहा यार डेरिवेशन कराएगा ज़्यादा से ज़्यादा या छोटे मोटे क्वेश्चन दे देगा कि हाँ 1/f वाले सॉल्व करो। तो जब यार ये क्वेश्चन उसने दे दिया मुझे, हम कर ही ना पाए क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं था कैसे करना है।
तो यार हम सोचते बस सोचते रह गए और फिर कह रहा ठीक है सर ओके बाय। तो हम चले गए मुँह उठा करके, और क्या। फिर वो क्वेश्चन मैं 2-3 दिन तक सोचता रहा, नहीं आया। फिर एक दिन अचानक से मतलब करते 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 थोड़ा सा और बढ़ाया गया अपने दिमाग को, तो मतलब जब पढ़ाई की गई ये कह सकते हो, तब फिर धीरे से समझ में आया कि कैसे करना है। तो मतलब ऐसा नहीं, देखो कोई पेट से सीख के नहीं आता है, चाहे तुम हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। जैसे कोई कहा कि नहीं वो बहुत कमज़ोर लड़का है, तो कमज़ोर इसलिए है क्योंकि उसने अपने दिमाग को अभी यूज़ नहीं किया, अनयूज्ड ब्रेन है ना। उनको अगर बाज़ार में बेचोगे तो बहुत अच्छे रेट मिलेंगे क्योंकि वो अनयूज्ड हैं। तो आपको क्या करना भैया, आपने क्या किया, कुछ बच्चों ने अच्छे ब्रेन को डेवलप कर लिया तो उनका दिमाग काम करता है, तो हाँ सस्ता नहीं हुआ, वही दिमाग अच्छा है, वही दिमाग देखो अच्छा क्या फ़र्क है। देखो इन्फोसिस IIT में भी जाती है, इन्फोसिस SBTI में भी जाती है, इन्फोसिस प्राइवेट कॉलेज में भी जाती है। प्राइवेट कॉलेज में वो पैसा देती है 2.5 लाख 3 लाख, SBTI देती है 15 लाख 20 लाख, और IIT में देती है 70 लाख 80 लाख। क्यों देती है? और वही कंप्यूटर साइंस बच्चे को हायर करती है, क्योंकि वो जो ब्रेन है IT वाला वो निखर चुका है, एकदम मतलब शार्प हो चुका है ना। वो यूज्ड ब्रेन है, मतलब पता है कि हाँ ये धोखा नहीं देगा, ये चल जाएगा, चलता हुआ माल है ये। और जो UPTU वाला होता है प्राइवेट कॉलेजेस वाला, नहीं यार ये ऐसा बम है छूटे ना छूटे तो वो ऐसा बम है कि छूटे ना छूटे, पता लगा हमने चलाया दिवाली वाले दिन और ये फुस मचा, तो अगर जब फुस मचेगा तो भैया इसको फायर कर देंगे, और अगर चल गया तो 2.5 लाख से 10 लाख पहुंचाने में हमें देर नहीं लगेगी। पता है मतलब कि मेरे एक रिलेटिव हैं, वो एक नॉर्मल सा इंजीनियरिंग का, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज जरा ढूंढना UPTU का, मतलब इतना ख़राब कॉलेज है कि तुम अगर 12th में अभी लेने जाओगे ना, तुमको बुला के देंगे और 10,000 स्कॉलरशिप अलग से देंगे। वहाँ से उसने किया है, और करने के बाद 3-4 साल यहीं रगड़ा बेंगलोर में, और आज की डेट में वो USA चला गया और बढ़िया कमा रहा है, ठीक है ना। किस्मत नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को खूब मेहनत कर लिया यार, है ना, अपने दिमाग को ब्रेन डेवलप कर लिया। जिस कंपनी में लगा रहा उसी में खूब मेहनत करता रहा, और जब डेवलपमेंट हो गया तो भैया देखा कि नहीं हाँ बहुत ज़बरदस्त काम है, तो अपने हेड ऑफिस बुला लिया कंपनी में लोग। और देखो अब जब शुरुआत हुई थी तो कितने में हुई थी भैया, उसकी शुरुआत में 18,000 रुपये मिलता था, और 18,000 में वो 3 साल काम किया समझ लो। लेकिन रगड़ रगड़ के जब उसने काम किया है तो देखो अपने आप को डेवलप कर लिया। तो कौन सा आदमी, अच्छा एक बहुत महान हस्ती हैं, उन्होंने ये बोला है सेट योर टाइम T = 0 नाउ। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे मेरी बात। अब मतलब अपने अच्छे समय की शुरुआत को आज से ही शुरू कर दो, मतलब ये समझ लो कि आज से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, और अगर ये शुरू कर दिया तो जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे, तो अच्छा होता चला जाएगा। अब पता लगा वो T = 0 आज भी हुआ, फिर कल फिर रिसेट हो गया परसों फिर रिसेट हो गया, तो तुम्हारा 5 साल रिसेट हो रहा। कहने सर ने बोला था कि जब भी शुरुआत करो T = 0 कर दो, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इसमें देखो कॉन्सेप्ट अब कल ही बताएंगे, ठीक है। नहीं कर पाओगे कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।